जाएगा। अब पीएम मोदी द्वारा गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया जाएगा। एम्स नई दिल्ली एक व्यापक फेम ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बनाया गया। ठीक है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कर्नाटक के वेमागल में स्थित है। यह टाटा एवं एयरबेस की साझेदारी में उत्पादन किया जाएगा। H-125 हेलीकॉप्टर दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतरने की उपलब्धि हासिल की है। यह उत्पादन भारत फ्रांस के बीच औद्योगिक सहयोग के तहत होगा। दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनपायी पेंगोलिन की रक्षा हेतु नागालैंड के संगतम नागा समुदायों की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड संगतम लिखुम पुमजी ने एक प्रस्ताव पारित किया। कोटारा झील देख लो, ये हाल ही में गंदगी के लिए खबरों में थी और कहाँ पे है? नागपुर में। दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग जो है 5210 kg का हरिद्वार में स्थापित किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा भू आधार शुरू करने की घोषणा शुरू की गई है। ये 14 अंकों का ULPIN नंबर इससे दिया जाएगा। अब जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 21 फुट की घुड़सवारी वाली कांस्य मूर्ति का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी केरल राज्य द्वारा लॉन्च की गई। इसे राज्य में अनुसंधान, पायलट उत्पादन, नवाचार को एकीकृत करने एवं उत्तम सामग्रियों में व्यवसायीकरण के प्रयास करने हेतु लॉन्च किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजमार्गों के किनारे पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए बी कॉरिडोर यानी कि मधुमक्खी कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारत के प्रथम AI संचालित समग्र शिक्षा मॉडल स्कूल CM श्री का उद्घाटन दिल्ली के सरोजनी नगर क्षेत्र CM रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है। भारत ने अपने डिजिटल लॉकर पायलट प्रोजेक्ट बुनियादी ढांचे को केन्या से साझा करने हेतु नैरोबी में समझौता किया है, जो केन्याई नागरिकों को अपने अपने दस्तावेज शुरू रखने की सुविधा देगा। फिर है IIT मद्रास। जो IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अप्लाइड AI इनोवेशन सेंटर दुबई कॉमर्स सिटी में स्थापित करने की घोषणा की है। यही याद रखना है। भारत का पहला, अब देखो, समर्पित क्वांटम एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिषद अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। वनजीवी दीदी जो है, देखो ये वाला वनजीवी दीदी महिला नेतृत्व पहल है जो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय शिक्षित महिलाओं की वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए राजदूत के लिए नियुक्त करना है। ठीक है। तमिलनाडु के सलेम साबूदाना को GI टैग प्रदान किया गया है। इसे टैपियोका कसावा की जड़ों में बनाया जाता है। ठीक है। सलेम साबूदाना ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य के नाम को बदलकर अनुच्छेद 3 के तहत केरलम को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब केरल का नाम होगा केरलम। केरल का नाम जो है केरलम के प्रस्ताव को केरल विधानसभा द्वारा 24 जून 2024 को पारित किया गया था। देश की पहली आतंकवादी विरोधी नीति जो है प्रहार की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई है। इसमें सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ, साइबर अपराध से लेकर ड्रोन खतरों से निपटने पर जोर दिया गया है। 20 फरवरी को असम के कछार जिले के नाथनपुर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसका 2 का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है। ये याद रखना है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के मुख्य निवक्ता 8 वर्षीय रणवीर सिंह सचदेवा बने। महाराष्ट्र के सोंदला गांव में लोगों ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित
कर गांव को जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया है। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी की गीगा फैक्ट्री वारी एर्नीज द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश में लगाने की घोषणा की गई है। अब यूएन द्वारा सचिन तेंदुलकर को मेक अ सेफ्टी स्टेटमेंट पहल के तहत सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन जो है नामित किया गया है, सड़क सुरक्षा योजना के लिए। ठीक है। 2026 में पीएम मोदी इजरायली संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी इजरायल संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए। ठीक है, ये याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। दूसरे जो है वो ट्रम्प है, 4.32। इनको फॉलो भी कौन कर रहा है? करते हैं लोग, इनकी बकवास सुनते हैं बैठ के। क्या करिए, यूएस के प्रेसिडेंट है ना, सुनना पड़ता है। शांति ले आए बस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में प्रमुख स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो किसका? माउंट आबू का तो आपको पता ही है, आबूराज कर दिया है। जहाजपुर, भीलवाड़ा, यज्ञपुर, कामा, डिंग, कामवन। एआई स्टेट पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य त्रिपुरा है। भारत के पहले नमो आरटीएस का उद्घाटन गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया। 82 किलोमीटर लंबा है और ये दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ को मोदीपुरम से जोड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनेशनल स्टेटमेंट बुक विजय गोयल द्वारा इसकी लिखित है। ये इसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत कौन सी है? तो महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेलाग्राम पंचायत है, ये याद रखना है। ये पहली है इसलिए भारत की नेट जीरो पंचायत। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। अब तक जो थे वो राष्ट्रीय थे, जितने भी थे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं एक करके। भारत में यूएसजीबीसी यानी कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका लीड प्रमाणित यानी हरिभवन क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान हासिल कर महत्वपूर्ण मुकाम बनाया गया है। लगभग 16 मिलियन जीएसएम सर्कल वर्ग मीटर प्रमाणित स्पेस के साथ भारत टिकाऊ निर्माण में अग्रणी देश बनकर उभरा है, जिसमें चीन पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, चीन पहले स्थान पर रहा है। वॉलमार्ट हाल ही में $1 मिलियन के बाजार पूंजीकरण को वॉलमार्ट शामिल करने वाली जो है दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गई है। फिर है ग्लोबल फायर पावर की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 0.1346 के पावर इंडेक्स स्कोर के साथ दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। इस रैंकिंग में अमेरिका 0.741, रूस 0.0791 और चीन 0.091 पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के उपयोग के पर राष्ट्रीय व्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने स्वच्छ ऊर्जा में भारत और नीदरलैंड के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाते हुए भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम आरंभ किया है। नीदरलैंड के ग्रोनिंग विश्वविद्यालय तथा 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के बीच हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन अनुसंधान सक्षम जो है शैक्षणिक सहयोग ढांचा स्थापित करने के लिए एमओयू इन्होंने साइन किया है। जापान की प्रधानमंत्री कौन है? सनाई ताकाइची के गठबंधन एलडीपी इशीन ने संसद चुनाव में, बस इतना याद रखना है कि इसकी जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है। नई दिल्ली में भारतीय नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के मध्य जो है वार्ता वो संपन्न हुई है। तो इन्होंने मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन सहित
7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। सोशल हाउसिंग, रक्षा, समुद्री सुरक्षा में सहयोग के लिए भारत द्वारा 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के आर्थिक विशेष पैकेज की इन्होंने घोषणा भी की है। यूरोपीय संसद ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के सहायता पैकेज को स्वीकृति दी है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक AI बेसिक यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास वैश्विक आधार स्थापना अधिनियम लागू किया है। यह कानून AI प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके सुरक्षित और नैतिक उपयोग, AI सामग्री पर वाटरमार्क अनिवार्य के बीच संतुलन बनाने के लिए सुरक्षा उपाय और नियमित स्थापित किया है। सऊदी अरब 3.4 नहीं है, 3 to 4 मई 2026 को रियाद में तीसरे मानव क्षमता पहल HCL, ये है ना HCL, तीसरे मानव क्षमता पहल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। याद रखना है। नेक्स्ट देख लो, थीम क्या थी इसकी? मानव संहिता, द ह्यूमन कोड। द ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को सम्मानित देश के रूप में शामिल किया जाएगा, तो याद रखना। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने फरवरी 2026 में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान G4 बैठक में भाग लिया। G4 में भारत के अलावा कौन कौन है बताओ? जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। बैठक का उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुरक्षाधार बहुपक्षवाद पर चर्चा करना था। और भारत और न्यूजीलैंड ने दिल्ली में बागवानी सहयोग पर अपनी पहली संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG की बैठक आयोजित की। इस बैठक में कीवी, सेब और नाशपाती के उत्पादन पर नई तकनीक, बेहतर रूफटॉप आयात और बागवानी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर चर्चा की है। अभी देख लो, बांग्लादेश भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला 89वां देश बन गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने PM मोदी को 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता में होने वाली 52nd G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित कर दिया है। AI इम्पैक्ट 2027 की मेजबानी स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर करेगा। अब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान करने वाला प्रस्ताव पर भारत ने मतदान में हिस्सा लिया है। 107 देशों का समर्थन, 12 देशों का विरोध तथा भारत सहित 51 देश अनुपस्थित रहे हैं। भारत का नहीं, दुनिया का पहला जो निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है हेवन 1 2027 में अमेरिकी एरोस्पेस वॉस्ट स्पेस द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। विश्व कैंसर दिवस कब होता है? तो 4 फरवरी को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ मनाया गया। तो 4 फरवरी यूनाइटेड बाय यूनिक ये थीम थी। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 2026 में भारत का स्थान जो है वो 32 पर रहा है, ये याद रखना है। वनडे एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण अंतरिक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ। अब USA जो है भारतीय मूल के उत्पादों पर 18% पारस्परिक शुल्क लगाएगा, जो प्रावधानों में बदलाव में संभव होगी। फिर इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में पाया गया ईबू बैरन नामक जो है विशाल रेटिकुलेटेड पाइथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा अब तक का सबसे जंगली सांप के रूप में मान्यता दी गई है, ईबू बैरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर 7 फरवरी को गए और इन्होंने क्या क्या समझौते किए हैं? सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। मलेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना होगी और मलेशियाई नागरिकों के लिए तिरुवल्लुर सांस्कृतिक संस्थान जो है स्थापित किया जाएगा। साइबर जया विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान के शैक्षणिक सहयोग पर फिर है समझौता हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी जैव प्रदर्शनी में बायोफैज 2026 जर्मनी में आयोजित के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संस्था एपेडा, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इस आयोजन का नेतृत्व किया। वॉशिंगटन DC देखो, पोर्टुलस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क जो है रेडोनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के मुख्य वितरण इस प्रकार हैं। क्या है? तो ये आगे दिए हुए। भारत की रैंक 4 पायदान में सुधार करते हुए 45वें स्थान पर आ गई है। 2024 में कितनी थी? तो 49 थी।
भारत का स्कोर जो है 53.63 से बढ़कर 2025 में 5443 यानी कि 100 में से हो गया है। और शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो यूएसए लगातार चौथी बार, फिनलैंड जो है दूसरा और सिंगापुर तीसरा है। प्रोजेक्ट वॉल्ट, अब प्रोजेक्ट वॉल्ट देखेंगे। यूएसए द्वारा दुर्लभ पृथ्वी तत्व एवं महत्वपूर्ण खनिज का संचय करने के लिए $12 बिलियन का सार्वजनिक निजी पहल लॉन्च किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा संशा योंगले ब्लू होल, जिसे ड्रैगन होल भी कहा जाता है, साउथ चाइना सी में जलमग्न सिंको होल है। इसकी गहराई जो है 301.19 मीटर है। ग्यारह फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 मनाया गया। यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। रूस में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसरो ने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में मॉन्स माउंटेन के पास MM4 को संभावित लैंडिंग के स्थल के रूप में चुना है। यह क्षेत्र अपनी समतल सतह, कम जोखिम, प्रचुर सूर्य के प्रकाश के कारण चुना गया है। भारत का पहला चंद्रमा नमूना वापसी मिशन होगा। ठीक है, इसरो का चंद्रयान 4। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन स्टैंडर्ड AI ने ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 जारी किया है। भारत वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में 3rd स्थान पर आ गया है, जो कि 2023 में 7वें स्थान से एक बड़ी छलांग है। भारत का AI वाइब्रेंसी स्कोर जो है वो 21.59 रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, जबकि दूसरा चीन है। ठीक है, अब देख लो, चीन ने चांगाई 8 मिशन जो है, चंद्र मिशन में पाकिस्तान के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि की है। प्रक्षेपण 2029 में होगा इसका। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी है। थीम क्या थी? विश्व की दालें विनम्रता से उत्कृष्टता तक। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ समारोह में ओम बिरला भारत की तरफ से शामिल हुए। और जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान समेत 25 कैबिनेट मंत्री एवं 24 राज्य मंत्रियों ने 17 फरवरी को शपथ ली है। तो इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तारिक रहमान। ठीक है, कैबिनेट में एकमात्र हिंदू नितई राय चौधरी शामिल हैं। विश्व के सबसे अधिक छुट्टियों यानी कि 2026 वाले देशों की सूची प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी की है। भारत 42 छुट्टियों के साथ शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर नेपाल, तीसरे पे म्यांमार, चौथे पे ईरान है। ठीक है, 26 छुट्टियों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है 15 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंज टू चेंज रहा है। भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ चावल आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इसके तहत 5 वर्षों में भारत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आपातकालीन खाद्य सहायता के लिए 2 लाख मीट्रिक टन चावल प्रदान करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति का व्यापक साझेदारी पर शुल्क लगाना कानून के दायरे से बाहर है। भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, जो पहले लगाए गए उच्च टैरिफ से प्रभावित थे। हालांकि एक नए टैरिफ 10 to 15 की अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। अमेरिका नेतृत्व वाली रणनीति गठजोड़ टैक्स सिलिका में भारत शामिल है। तो ये गठजोड़ का उद्देश्य जो है महत्वपूर्ण खनिजों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। इसमें आपूर्ति श्रृंखला में कच्चे माल से लेकर सेमीकंडक्टर एवं AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक शामिल होंगे। इस गठजोड़ में भारत सहित अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, यूनान, इजराइल, नीदरलैंड, जापान, कतर, कोरिया, सिंगापुर, UAE एवं ब्रिटेन शामिल है। विश्व चिंतन दिवस प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो आर फ्रेंडशिप यानी कि 100वीं वर्षगांठ रही है। भारत एवं इजराइल ने राजनीतिक साझेदारी को विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कारोबार, कृषि एवं जल प्रबंधन, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, कारोबार, ऊर्जा संबंधी और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद करेगा।
2026 के अंत तक दोनों देशों के बीच FTA जो है समझौता लागू करने की उम्मीद है। USA की प्रथम महिला मिलानिया ट्रंप जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता कर इस परिषद की अध्यक्षता करने वाली पहली अमेरिकी महिला बन गई है। तो कौन? मेलानिया ट्रंप। ठीक है। संघर्ष में बच्चे प्रौद्योगिकी और शिक्षा विषय पर आयोजित इस सत्र का नेतृत्व किया। बाल विकास जीन थेरेपी परियोजना की शुरुआत UAE द्वारा भारत में की गई है। इसका लाभ बच्चों में ऑटिज्म और दुर्लभ न्यूरोजेनेटिक मस्तिष्क विकारों की बीमारी का समाधान करना है। भारत फ्रांस ने दोहरे कराधान बचाव समझौता 1992 का नवीनीकरण कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे। ठीक है। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं लगा तो भी बताइए, या कुछ ऐड ऑन करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू गाइस। हैव अ नाइस डे।